This video is sponsored by V-Guard. जमीन से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सारे राज्यों का माहौल जानकर आए हैं और लोगों को बताते भी हैं शाम को 6:30 बजे। लेकिन राजीव, इसके दो पक्ष हैं ना। कल मैं सुकेश के साथ भी यही चर्चा कर रहा था। एक तरह से अच्छी बात है, कम से कम वेलफेयर पॉलिटिक्स पर तो चुनाव हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं पर तो चुनाव हो रहा है, बाकी मुद्दे साइड हो गए हैं। लेकिन दूसरा इसका पक्ष जो खतरनाक है वो ये कि इकोनॉमिक्स कोई नहीं देख रहा है। फ्री, जैसे मैंने कहा ना, 500 में ले लो, उन्होंने कहा 450 में ले लो। बीजेपी 450 आई, गहलोत जी कह रहे हैं 400, कल बीजेपी कहेगी 350, कुछ दिनों में फ्री हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा? देखिए मानक, पहली बात तो यह है कि इस सब्जेक्ट पर अगर हम डिबेट करें तो उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि प्रवक्ताओं को बोलने का मौका बड़ा, उनके सामने भी संकट है, हमारे सामने भी संकट है। मुझे लगता है कि क्या बोलना चाहिए और क्या करें। जो काम कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है वही काम बीजेपी बिल्कुल राजस्थान में कर रही है। जो काम राजस्थान में कांग्रेस कर रही है वही काम मध्य प्रदेश में बीजेपी। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कर रही है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक ही तरह के काम किए। अब मुझे ये लगता है कि अगर 25 नवंबर की जगह राजस्थान के चुनाव 25 मार्च को होते तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कहती कि हम गैस सिलेंडर भी देंगे, साथ में 100 रुपए भी देंगे। तो यहां तक चले जाते कि हम गैस सिलेंडर देंगे, 100 देंगे और 200 रुपए देंगे, ये भी कह सकते थे। मैं ये नहीं समझ पाता कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 450 का सिलेंडर देने की बात कर रही है, तो राजस्थान से जो यूपी धौलपुर से जो मथुरा सटा हुआ, तो योगी जी क्यों नहीं मथुरा को 450? कम से कम जो नेबरिंग जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर से सटे, राजस्थान से सटे जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उनको भी तो ये हक है कि उनके यहाँ चुनाव है तो उनको सिलेंडर 1200। कांग्रेस को भी बताना चाहिए हिमाचल में क्यों नहीं देती वो 400 का सिलेंडर। जो बात ये कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं ना। कर्नाटक में क्यों नहीं देती? आप बगल के स्टेट में सरकार में है, जहां चुनाव नहीं है, वहां के लोगों को 450 का सिलेंडर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो सेंटर में जिसकी सरकार है उसको सीधे वही बात कह देनी चाहिए। वो स्टेट में जाके क्यों कह रही है? पहली बात। दूसरी, वो भाई आपकी केंद्र में सरकार पूरा सिलेंडर पूरे के लिए हटा दो। जिस राज्य में चुनाव नहीं है उसको घाटा, और जहां चुनाव है उसको फायदा। ऐसे कैसे? एक बात ये। दूसरी बात देखिए, ये रेवड़ी कल्चर जो है ना, ये मध्य प्रदेश में अगर आज बहुत सारे लोगों को ये लगता है, मुझे भी इंक्लूडिंग मी, कि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अच्छी टक्कर हुई है और 18 साल के राज के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी सीटें पाने में कामयाब हो सकती है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह शिवराज सिंह सरकार की वही वेलफेयर कह लो, रेवड़िया कह लो, वही योजनाएं हैं। लाडली बहना कह लो, लाडली लक्ष्मी योजना कह लो। इसी तरह, ठीक इसी तरह अशोक गहलोत अगर पिछले 35 सालों के से अलग इस बार राजस्थान की लड़ाई में बने हुए हैं, एक तरफा चुनाव नहीं होने दे रहे, तो वो उनकी चिरंजीवी योजना, गैस सिलेंडर, मोबाइल बांटना, और ये दोनों स्टेट बॉर्डरिंग स्टेट भी है। मजेदार बात यह है, आप बहुत सारा हिस्सा राजस्थान का ऐसा, आप मध्य प्रदेश में चले जाते हैं और दोनों स्टेट में यही पॉलिटिक्स। मतलब जब जमीन पर आप गए तो आपने देखा कि लोग इन्हीं योजनाओं की बात दोनों राज्यों में कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और वोट इसी पर पड़ेगा। बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो वोट मिलेगा उसका सबसे ज्यादा हिस्सा लाभार्थियों का है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस को जो वोट मिलेगा उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा लाभार्थियों का। ओके, अब राजीव, मैं चाहता हूं कि इस पर भी आप एक कमेंट करें, क्योंकि आप तो हर मुद्दे पर पढ़ते लिखते रहते हैं ना। अब रोहन गुप्ता ने उठा दिया वो पीएम के ड्रेसिंग रूम में जाने का मुद्दा। मैं ये जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज देखिए पूरा देश इस मुद्दे पर बात कर रहा है। वर्ल्ड कप की हार का दर्द अभी तक लोगों के मन से गया नहीं है। वो वीडियो भी जरा दिखाइए राजीव। राहुल गांधी ने जो शब्द इस्तेमाल किया, अब आशुतोष कह रहे हैं इसको हंसी मजाक में थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेके पनौती जो कहा, उसको छोड़ देना चाहिए। राजनीति में कटाक्ष इस तरह के चलते रहते हैं, पर रोहन गुप्ता गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, पीएम को ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए था, जाते, पर ये वीडियो नहीं जारी करना चाहिए था। देखिए, मैं भी राजस्थान चुनाव से वर्ल्ड कप फाइनल के लिए नोएडा आ गया था। दुनिया देख रही है तो कौन, अब मैं दिन भर वो करूं, मैं भी मैच देखूंगा। मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जो काम तुझे करना था वही माइक लेके गांव गांव घूमते, माहौल क्या है पूछते, तुम क्या मैच देखने आ गए, इंडिया हार गया। तो लोग ऐसे कह रहे हैं, मैं भी इसको मजाकिया तौर पे लेता हूं। देखिए, एक मैं मजाक के तौर पे ही कह रहा हूं कि देखिए, जब
कोई मीटिंग, कोई तकरार होती थी पहले 15-20 साल पहले जब गठबंधन सरकारें चलती थीं, चाहे मनमोहन सिंह की पहली सरकार रही हो या कृषि कानूनों को लेके किसानों से जो सरकार की बातचीत होती थी, तो हम लोग का प्रोग्राम जो है जितने बजे चलने वाला होता है, लगता है कि मीटिंग उसके पहले खत्म होगी तो क्या करेंगे। तो हम 2 एंकर लिंक लिख के रहते, नमस्कार कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच एक और वार्ता फेल हो गई, एक ये लिखते थे, नमस्कार आज बड़ी खबर है, दोनों में एक सहमति बन गई। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी दोनों तरह की तैयारी करके गए थे। हारेंगे तो कैमरा ड्रेसिंग रूम में लेके जाएंगे, जीतेंगे तो कोई बस में लेके अहमदाबाद गांधीनगर का चक्कर भी लगा सकते थे खिलाड़ियों के साथ। मुझे नहीं पता, वो दोनों तरह की तैयारी करके गए थे, जैसा सामने आया हो वैसा। अच्छा, अब देखिए, अब इसका दूसरा पक्ष ये है जो बीजेपी के सपोर्टर और पीएम के ड्रेसिंग रूम में जाने का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, वो ये कहते हैं भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात उनका गृहनगर है, वो स्टेडियम ही नरेंद्र मोदी के नाम पर बना हुआ स्टेडियम है, उनको उसको बनाने का श्रेय उनको जाता है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अगर फाइनल मैच, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने वहां गए हैं, अगर उन्होंने दोनों तरह की तैयारी की थी, जीत में भी वो साथ, हार में भी साथ, तो आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देखते कि वो हार में भी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच गए? इस तरह इसे देखा जा सकता है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है, और देश की टीम खेल रही थी, उनको वहां जाने का पूरा हक है। उनके वहां रहने से भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा होगा या उनके वहां रहने से खेल पर कोई प्रभाव पड़ जाएगा, ये कहने वाले लोग बेवकूफाना बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ड्रेसिंग रूम में भी जाने का उनका हक है। खिलाड़ी अगर हार के मायूस है तो एक प्रधानमंत्री आकर उनके कंधे पर थपथपाता है तो उसके दूसरे अर्थ आते हैं। क्योंकि हम तो क्रिकेट को ऐसे लेते हैं फैनेटिक सपोर्टर की तरह कि 10 मैच जीते तो हमारी टीम से अच्छा कोई नहीं है, फाइनल हार गए तो सब उन्हीं खिलाड़ियों को तुरंत गाली देने लग रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। अरे ये खेल है, हारना जीतना लगा रहता है। लेकिन हार के बाद अगर प्रधानमंत्री सांत्वना देने जाते हैं तो ये बड़ी बात है, लेकिन कैमरा लेके जाते हैं तो फिर भी सवाल उठेगा। ओके, This video is sponsored by WeGuard.